अस्सलाम वालेकुम। अपडेट ये है कि जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ कि लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान में हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको कहते हैं कि आजकल जैसे लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हम आपको लेके देंगे। जो भी वो आप सबको पता है वो क्या तरीका है, लेकिन जो ऑथेंटिक वे है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, जिसमें आपके पैसे भी कम लगे, आपको जल्दी मिल जाए और आप इजी भी होते हैं, वो इटली में है। इटली में लॉयर्स काफ़ी ऑथेंटिक हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है और आप उस लॉयर से जो है ना वो अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका डायरेक्ट एम्बेसी में हायर अथॉरिटीज़ में जो है वो कांटेक्ट भी होता है, उनके पास एक्सेस भी होती है। और जो इटली से केस आता है वो उसको ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप चाहे आप जितने भी पैसे दे दें, वो एक किस्म का 2 नंबर काम या जिस तरह भी आप कह लें वो होगा, लेकिन आपकी जो जो अपॉइंटमेंट है वो लीगल होगी, लेकिन आप डरते रहेंगे कि पता नहीं क्या बनेगा, किस तरह होगा और ये इस तरीके से ना। लेकिन जो इटली में है उनका डायरेक्ट एम्बेसडर तक भी राब्ता होता है। अब उस राब्ते में ये नहीं है कि उनका कोई लिंक होता है या वो रिश्वत या कोई इस तरह नहीं। वो लोग डायरेक्टली जो है वो ईमेल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, और वहाँ का ये रूल है कि पीईसी की ईमेल को उन्होंने रिप्लाई करना होता है। अगर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर वो लोग रिप्लाई नहीं करते या आपको एंटरटेन नहीं करते, तो वो लीगल आपका एक जो है वो कोर्ट में केस चला जाता है कि हमारा ये इशू था गवर्नमेंट की तरफ और उन्होंने सॉल्व नहीं किया। फिर ये जो जब अगर वो इशू आपका केस में मतलब उधर कोर्ट में चला जाए, तो वो और भी जिसे कहते थे लीगल वे हो जाता है। तो फिर एक जिसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ एक बहुत बड़ा मसला चला जाता है, तो वो फिर उसको बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। खैर, इस सब की तो नौबत नहीं पड़ती, आप वहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ को ईमेल करें। अभी हम लोग समझते हैं कि सिर्फ कॉल मैसेज या अभी ईमेल पे जैसे मिल रही है या बीएलएस यही वे है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे और वे होते हैं। मैं कब से बताती हूँ, पीईसी को मेल करें। वहाँ पर जब पीईसी को आप मेल करते हैं, वहाँ पर आपके पास एम्बेसडर की मेल होती है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ईमेल्स हैं, मैं नेक्स्ट आपको भी ईमेल प्रूफ में दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर थे और काफ़ी दिनों से वो ट्राई भी कर रहे थे, उनको एमरजेंसी की ईमेल जो है वो अपॉइंटमेंट मिली है। उन्होंने अपना केस अपने लॉयर को बताया और उन्होंने उस तरीके से उनको ईमेल से जो है वो लेके दी है और उनको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिली है। और फिर एंड पर एक और है, उनको भी एमरजेंसी उनका केस था प्रेगनेंसी का, उनको भी मिल गई है। तो आपका कोई भी ऐसा केस है आप वहाँ से करवाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डील होगा। पैसे तो लगते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, 100 150 यूरो 200 यूरो इतने ही उन्होंने फ़ीस चार्ज की है। बाकी अगर आपका पूरा केस वो हैंडल करते हैं तो कुछ ज़्यादा करते होंगे, लेकिन सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की मैं आपको बात कर रही हूँ, जैसे ये भी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। अभी अगर तो आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, अगर किसी की कोई क्यूरी हुई मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी मज़ीद तरीका। तो लॉयर भी ये जो जिन्होंने ये लेके दी है, इनसे तो मेरा कांटेक्ट हो गया है, इनका भी मैं आपको डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ। बाकी और भी आप जिस भी एरिया के हैं वहाँ आप ढूंढे आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये आज की ईमेल है, 18 अप्रैल की ईमेल है, आपको ऊपर यहाँ पर डेट नज़र आ रही होगी 18 अप्रैल, और ये लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये नीचे हम पढ़ेंगे और ये नोट करें, ये आई कहाँ से है, consulate.islamabad@stri, ये वो ईमेल एड्रेस है जो ईयू वालों को असाइन किया गया है कि आपने इस ईमेल एड्रेस पे अपनी मेल करनी है। ये ईयू नेशनल नहीं है, ये सजोर वाले हैं, ठीक है। और इनको आज 18 अप्रैल को आई है लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट, 11:18 पे इनको जो है वो रिसीव हुई है। और जो इनको मिली है वो डेट वो अप्रैल की ही मिल गई है, ठीक है। लास्ट मंथ से ये ट्राई कर रहे थे, ईमेल की थी और विद इन कह लें कि मंथ इनको ये ईमेल मिल गई है, उनकी रिटर्न आ गई है। और ये नीचे सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, मैं इसको भी पढ़ के दिखाऊंगी और आपको डेट भी दिखाते हैं कि कब की मिली है। और नीचे आप देख सकते हैं रेफरेंस में पीईसी की ईमेल भी लिखी हुई है, ठीक है। डिफरेंट हायर अथॉरिटीज़ की ईमेल है, पाकिस्तान में और ईमेल्स होती हैं, वहाँ कोई और। ये देखें, विद द रेफरेंस योर रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, मैंने नाम को हाइड कर दिया, पासपोर्ट नंबर 30/4/2024, 30 तारीख की है ये ईमेल, ठीक है। अप्रैल की 30 तारीख की ईमेल है ये, आपको लीगलाइजेशन की ईमेल है ये, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी
ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी ऐसा कोई बंदा इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये आई ही हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप कह सकते हैं, और सारी यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। और ये नीचे एक स्टैम्प भी दी हुई है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखें, फ़ोन नंबर सारा कुछ, और फिर ये पीईसी की उन्होंने सारा फैक्स और ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं कि आप यहाँ पर ये इसका रेफरेंस है, ये है, और जिस एरिया की है, हर एरिया की डीलिंग्स होती हैं, हर एरिया के लोग होते हैं जो डील कर रहे होते हैं। ये देखें, ये ईमेल आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये ईमेल पीईसी की ही ईमेल है, ऑथेंटिक ईमेल है। आप ख़ुद भी इस पर ईमेल कर सकते हैं और आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ऊपर भी ईमेल्स हैं, मैं आपको फिर अगली वीडियो में वो भी शेयर करूँगी, आप उस पर भी कर सकते हैं। हम खुद नॉर्मली किसी मतलब ईमेल से या खुद करें, खुद भी रिप्लाई आता है पीईसी की ईमेल्स पे, इस पर भी करके देख लें, आपको आएगा। बहुत सारे वे हैं, हम थोड़ा सा जो है ना वो करें तो फिर आपको मिल जाएगी। बाकी किसी लॉयर के थ्रू जो है वो मज़ीद बेहतर। ये एक और केस था, 23 अप्रैल की इनको मिल गई है, इनकी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी, इनको भी नहीं मिल रही थी इमरजेंसी की, इनको भी मिल गई है। बाकी ये क्या तरीका है मज़ीद, इसकी डिटेल में आज रात की लाइव सेशन में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। काम वही करें जो अगले के काम भी आए और उसको समझ भी आए और ऑथेंटिक भी हो और ख़तरे का चांस भी ना हो, तो बेहतर यही है। ज़्यादातर लोग हस्बैंड इटली में ही होते हैं और पाकिस्तान में वाइफ बेचारी को समझ नहीं आ रहा होता, तो आप लोग वहाँ से करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। रात को मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।